morning guys, myself अनामिका मिश्रा। वेलकम टू प्रयाग आईटीआई चैनल। हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ रहे थे और मैग्नेटिज्म में मैंने आपको बताया था कि टू टाइप्स के मैग्नेट होते हैं। एक नेचुरल मैग्नेट होता है, एक टेम्पररी मैग्नेट होता है। नेचुरल मैग्नेट जो होता है वो हमें नेचर से मिलता है और जब पहली बार हमें नेचर से मिला तो उसे लेडस्टोन कहा गया। उसके बाद उसको मैग्नेटाइट कहा गया। फिर जब उसमें देखा गया कि आकर्षित और प्रतिकर्षित करने का गुण था जिसके कारण उसको चुंबक कहा गया। मैंने आपको बताया था कि चुंबक में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है तथा इन चुंबकों का कुछ अपना चुंबकीय क्षेत्र होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। जो चुंबकीय रेखाएं नॉर्थ से साउथ की तरफ निकलकर चलती हैं, मतलब यह अपने पाथ पे एक दूसरे को काटती नहीं है और नॉर्थ से निकल के साउथ के साइड में चलती हैं, वो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। इन्हीं के कारण चुंबकीय क्षेत्र बना होता है। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके थे। इसके बाद हम लोग देखे थे कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं मैग्नेटिज्म में। जैसे हमारा करंट होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, वैसे ही मैग्नेटिज्म में फ्लक्स होता है। जैसे वहां पर रेजिस्टेंस होता है जो धारा के प्रवाह होने में विरोध उत्पन्न करता है, वैसे ही रिलक्टेंस होता है। रिलक्टेंस जो होता है वो क्या करता है कि मैग्नेटिक फील्ड में फ्लक्स को स्थापित करने में विरोध करता है। इसी तरह हमने कई सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़े थे। ईएमएफ होता है जो कि एक प्रकार का बल होता है जो कि करंट को इलेक्ट्रॉन को बहने में सहायता प्रदान करता है। वैसे ही यहाँ पर एमएमएफ होता है, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, जो कि फ्लक्स को स्थापित कराता है। ठीक है, आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। मैंने 3 आपको एनालॉजी बताया था और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताया था। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहली चीज ये है कि मैग्नेटिक लाइन फोर्स क्या होता है। देखिए, मैग्नेटिक लाइन्स फोर्स तो आज हमारा टॉपिक क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ रहे थे। ठीक है, सबसे पहला हमारा मैग्नेटिज्म का टॉपिक था मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। हम आपको क्या समझा रहे थे कि मैग्नेटिक लाइंस क्या होती हैं। ये जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक मैग्नेट है, हमारे पास नॉर्थ और साउथ दो पोल्स हैं, तो इन पोलों में जो लाइंस नॉर्थ से निकल करके साउथ के साइड चलती हैं इन्हीं को मैग्नेटिक लाइंस कहते हैं और ये एक काल्पनिक रेखा होती है। इसी के कारण क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। जैसे मान लीजिए अगर इस चुंबकीय क्षेत्र में ये जो आपको मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेट का इतनी दूर तक मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है, अगर हमने यहाँ पर कोई मैग्नेट रखा जैसे N और S दो पोल थे, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। सेम पोल क्या करते हैं, अट्रैक्शन का गुण होता है और जो अपोजिट पोल होता है उसमें रिपल्सन का गुण होता है। तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ पर कोई मैग्नेट रखा जो यहाँ पे N था और यहाँ पे नॉर्थ पोल था, साउथ पोल था, तो ये इसके मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है, तो इसमें कोई भी गुण नहीं होगा, ना तो ये अट्रैक्ट करेगा और ना ही ये रिपल्सन का गुण होगा। और अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई मैग्नेट रखा है जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, तो इसमें थोड़ा सा अभी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हम मैग्नेट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसमें थोड़ा सा मैग्नेटिज्म का गुण होगा, क्यों, क्योंकि ये अपने चुंबकीय क्षेत्र, इसके चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ये नॉर्थ पोल आ रहा है, मतलब हल्का सा इसमें आकर्षित करने का गुण आ जाएगा। इसी तरह से ये मैग्नेटिक लाइंस होती हैं जो एक पोल से दूसरे पोल की चलती हैं। हमेशा ये याद रखिएगा कि नॉर्थ से साउथ की तरफ ही जाती हैं और ये अपने पाथ में एक दूसरे को कभी कट नहीं करती हैं, ये हमेशा अलग अलग होती हैं, ऐसे होती हैं, ऐसे। अगर दो मैग्नेट रख दिया जाए, अगर मान लीजिए यहाँ पे दो मैग्नेट रख दिया जाए, तो कुछ इसकी मैग्नेटिक लाइंस फोर्स होंगी, कुछ इसकी होंगी, तो ये इस तरह बनना चाहिए। लेकिन क्या होगा कि ये एक दूसरे को इस तरह से कट नहीं करेंगी, ये एक दूसरे को यहाँ पर एक लूप बना लेंगी ऐसे। ये यहाँ से आते हुए ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी मतलब इसको हिंदी में क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या होता है कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर, चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या प्रबलता उसमें एक वेबर वाले नॉर्थ पोल पर लगने वाले बल के बराबर होता है। मतलब कि इधर के नॉर्थ पोल पे कितना एक वेबर का फोर्स लग रहा है, वो हमारी चुंबकीय फील्ड इंटेंसिटी होती है। इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन वेबर, न्यूटन पर वेबर। और न्यूटन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एम्पियर टर्न पर वेबर, एम्पियर टर्न पर वेबर भी लिख सकते हैं। न्यूटन पर वेबर, यहाँ मीटर, एम्पियर टर्न पर मीटर। तो ये क्या हो गई हमारी चुंबकीय फील्ड इंटेंसिटी, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई। नेक्स्ट चीज क्या है कि एब्सोल्यूट परमेबिलिटी क्या होता है? एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट परमेबिलिटी क्या होता है? देखिए परमेबिलिटी जो होती है वो तीन होती है। एक होती है हमारे पास म्यू, एक होती है म्यू नॉट और एक होती है म्यू आर। तो म्यू नॉट को हम लोग क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट परमेबिलिटी कहते हैं। म्यू आर क्या होता है? रिलेटिव परमेबिलिटी होता है। और ये म्यू क्या है? हमारा परमेबिलिटी है। तो क्वेश्चन ये है कि म्यू नॉट और म्यू आर दोनों में क्या रिलेशन होता है? तो आपको पता ही है कि म्यू इज इक्वल टू, अगर हम इसकी बात करें, म्यू नॉट इज इक्वल टू होता है बी अपॉन में एच, ठीक है। और रिलेटिव परमेबिलिटी इसका यूनिट लेस होता है। जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम आपको बता दें। ये बहुत पूछा जाता है कि म्यू आर की यूनिट बताइए, तो म्यू आर की यूनिट क्या होती है? यूनिट लेस होती है। इसके कई सारे फॉर्मूले होते हैं। अगर हम यहाँ से देखें तो म्यू इज इक्वल टू B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू में म्यू आर इंटू में एच। ये भी हम लिख सकते हैं। म्यू नॉट का मान कितना होता है? यहाँ पे होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर में -7। क्या लिखते हैं? 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 हेनरी पर मीटर, हेनरी पर मीटर, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में म्यू आर भी हम लोग लिखते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? अब देखिए ये क्या है हमारा? ये हो गई हमारी परमेबिलिटी, ये क्या है हमारी परमेबिलिटी, ये क्या है हमारा? एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। और ये क्या है हमारा? रिलेटिव परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए म्यू, म्यू नॉट और म्यू आर में क्या रिलेशन है, तो आपको तीन फॉर्मूले यहाँ से मिलेंगे। एक मिलेगा म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में म्यू आर, दूसरा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू में एच। अच्छा बी है क्या यहाँ पे? बी क्या है यहाँ पे? फ्लक्स डेंसिटी है, फ्लक्स डेंसिटी। और बी इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं? फाई अपॉन में ए। और फाई क्या है हमारा? फ्लक्स। और ए क्या है हमारा? एरिया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्या हो गया हमारा? वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये बी एक ये हो गया म्यू नॉट इज इक्वल टू बी अपॉन में एच, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू में एच। एच क्या है हमारा? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। इसका यूनिट क्या हुआ? न्यूटन पर वेबर हुआ या एम्पियर टर्न पर मीटर हुआ। सही है। अब देखिए आगे नेक्स्ट है हमारे पास रिलक्टेंस। ये सारे फॉर्मूले और यूनिट जो बता रहे यही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? रिलक्टेंस क्या होता है?
देखिए रिलक्टेंस को हम लोग एस से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? एस से। इसको सबसे पहले तो आप यही याद रखिएगा कि किसको किससे प्रदर्शित करते हैं। अगर इंटेंसिटी की बात हो रही है तो एक्स से, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी को म्यू नॉट से, सिर्फ परमेबिलिटी की बात करेंगे तो म्यू से, और रिलेटिव परमेबिलिटी की बात करेंगे तो म्यू आर से। इसी तरह रिलक्टेंस है, रिलक्टेंस को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? एस से। मैंने आपको बताया था कि रिलक्टेंस जो होता है वो इलेक्ट्रिक सर्किट का रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है। जैसे वहां पर रेजिस्टेंस होता है जो धारा के प्रवाह में विरोध उत्पन्न करता है, उसी तरह रिलक्टेंस होता है ये चुंबकीय फ्लक्स के उत्पन्न होने का विरोध करता है। क्या करता है? चुंबक का वह गुण, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, चुंबक का वह गुण जो चुंबकीय फ्लक्स, चुंबक का वह गुण जो चुंबकीय फ्लक्स के उत्पन्न होने में विरोध उत्पन्न करता है, विरोध उत्पन्न करता है, रिलक्टेंस कहलाता है। रिलक्टेंस कहलाता है। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? एस से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एस इज इक्वल टू में 1/म्यू इंटू में म्यू आर इंटू में एल अपॉन में ए। ठीक है, आ रही बात समझ में? एस इज इक्वल टू 1/म्यू इंटू म्यू आर इंटू एल अपॉन में ए। म्यू नॉट क्या है? एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। म्यू आर क्या है? रिलेटिव परमेबिलिटी। एल क्या है? मीटर। और ए क्या है हमारा? मीटर स्क्वायर। तो अब बात ये है कि एक इसका यूनिट क्या हो गया? यूनिट हुआ एम्पियर टर्न पर वेबर। देखिए यूनिट निकालना सीखिए, कैसे निकालते हैं। कल मैंने आपको एमएमएफ के 3 फॉर्मूले बताए थे। तो एमएमएफ इज इक्वल टू अगर हम देखें तो होता है फाई इंटू में एस। एमएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है? फाई इंटू में एस। हमें यूनिट किसकी निकालनी है? एस की निकालनी है। तो हम एस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एमएमएफ अपॉन में फाई। एमएमएफ की यूनिट क्या होती है? एम्पियर टर्न। क्या होती है यहाँ पर? एम्पियर टर्न। और फाई की यूनिट क्या होती है? वेबर। ठीक है, एम्पियर टर्न पर वेबर। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि रिलक्टेंस की यूनिट क्या आई हमारी? एम्पियर टर्न पर वेबर। ठीक है, ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और इसके 2 फॉर्मूले मैंने आपको बताया। एक बताया कि S इज इक्वल टू 1/म्यू इंटू म्यू आर इंटू एल अपॉन में ए। और दूसरा S का फॉर्मूला क्या होता है? एमएमएफ अपॉन में फाई, क्योंकि एमएमएफ इज इक्वल टू होता है फाई इंटू एस, और S इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं? एमएमएफ अपॉन में फाई। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए मैग्नेट को हम उनके आकर्षित करने के गुण पे 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कैसे वो आकर्षित, मतलब हमारे पास बहुत सारे मटेरियल थे, लेड था, निकेल था, कोबाल्ट था, सोना था, चांदी था, और एल्यूमिनियम, कॉपर, बहुत सारी चीजें थी। अब हम ये कैसे डिसाइड करें कि ये किस टाइप का मैग्नेट है? तो इनकी क्वालिटीज के आधार पे हमने मैग्नेट को 3 पार्ट में डिवाइड रखा। पहला, जिसमें बहुत ज्यादा आकर्षण करने का गुण होगा। दूसरा, जिसमें थोड़ा कम आकर्षण करेगा। और तीसरा, जिसमें बिल्कुल भी आकर्षित करने का गुण नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से मैग्नेट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल और डाईमैग्नेटिक मटेरियल। तो सबसे पहला है हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल।
मटेरियल। ये क्या होता है? वह पदार्थ, मतलब कि किसी ऐसे पदार्थ की बात किया जाए जो किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, कोई भी मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है उसमें रखने पर चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय गुण अपने आप उसमें उत्पन्न हो जाएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहेंगे। तो हम इसकी डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं? वह पदार्थ जिसे प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में, यहां से तो क्वेश्चन जरूरी आता है, ये तीनों में से मिलाकर के जरूर पूछेगा कि बताइए निकेल किस में आएगा, कोबाल्ट किस में आएगा। वह पदार्थ जिसमें प्रबल, जिसको प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। ठीक है, इसमें म्यू आर की वैल्यू क्या होती है? म्यू आर की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक है, ये चीज पूछा जाएगा कि बताइए किस मैग्नेटिक मटेरियल में म्यू आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, मतलब कि इसमें बहुत ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने का या चुंबकीय गुण उत्पन्न करने की कैपेसिटी होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा? निकेल, कोबाल्ट, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, और क्रोमियम हो गया, आयरन हो गया, आयरन, क्रोमियम। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या हो गया? निकेल, कोबाल्ट, आयरन और क्रोमियम। ये आपसे क्वेश्चन आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इसके बाद पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ये क्या होता है? वह पदार्थ जिसमें, इसमें क्या है कि इसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जा रहा है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग उत्पन्न हो रहा है। इसमें क्या होगा कि वह पदार्थ जिसको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय गुण नहीं आ पाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, या फिर बहुत ही कम आता है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? वह पदार्थ जिसको प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय गुण कम और स्लैश करके नहीं आता है, उसको क्या कहते हैं? पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। ठीक है, मतलब कि इसकी कंपैरिजन में इसमें थोड़ा सा कम होता है। जैसे यहाँ पर म्यू आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है।
तो यहाँ पे क्या था कि म्यू आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो रही थी, मतलब कि बहुत ही ज्यादा इसमें गुण था। इसमें क्या है कि थोड़ा कम है, म्यू आर इज ग्रेटर देन 1 बट नॉट ग्रेटर देन, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या हुआ इसका एग्जाम्पल कौन कौन से था, निकिल, कोबाल्ट, आयरन, क्रोमियम था। इसमें क्या है, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम हो गया हमारे पास, सोडियम हो गया, सोडियम को हम लोग क्या लिखते हैं, Na लिखते हैं, और एल्यूमिनियम को क्या लिखते हैं, Al लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास लिथियम हो गया, लिथियम, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, Li लिखते हैं, ठीक है। इन सारे ETC, इन सारे में क्या था कि म्यू आर इज ग्रेटर देन 1 था। इसके बाद आता है हमारे पास डाई मैग्नेटिक मटेरियल, डाई मैग्नेटिक मटेरियल। डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या था कि वह प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखने, वह किसी भी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर जिन पदार्थ में चुंबकीय गुण नहीं आ पाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। किसी वह पदार्थ जिसको प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, जिसको प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, चुंबकीय गुण नहीं आता है, चुंबकीय गुण नहीं आता है, उसको लोग क्या कहते हैं, हम लोग डायमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। कौन सी ऐसी चीज है जिसको हम कहीं पे भी रख दे, तो जैसे हमारी लकड़ी हो गई, लकड़ी हो गया, ग्लास हो गया, इन सारी चीज को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ऐसा थोड़ी ना कि वो उसमें अट्रैक्शन और रिपल्सन हो जाएगा, नहीं होगा। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू आर 1 इज ग्रेटर देन म्यू आर, मतलब इन सब में क्या था कि म्यू आर इज ग्रेटर देन 1, म्यू आर इज ग्रेटर देन 1, और यहाँ पे क्या है कि 1 इज ग्रेटर देन म्यू आर, मतलब एक यहाँ पे रिलेटिव परमेबिलिटी से ज्यादा बड़ा है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल कौन से हो गए, सिलिकॉन हो गया, देखिए सिलिकॉन हो गया, उसके बाद वुड हो गया, सिलिकॉन हो गया, वुड हो गया, फिर डायमंड हो गया, गोल्ड हो गया, डायमंड, गोल्ड, H2, ETC, इन सारी चीजों में कोई भी मैग्नेटिज्म का गुण नहीं होता है। तो मैंने आपको बताया कि मैग्नेट को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसको अगर हम उस पदार्थ को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें चुंबकीय गुण आ जाता है, और स्ट्रॉन्ग आता है उसको हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। इसमें म्यू आर इज ग्रेटर देन 1 होता है। जैसे एग्जांपल हो गया हमारे पास निकिल, कोबाल्ट, आयरन और क्रोमियम। इसके बाद क्या था हमारे पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक में क्या होता है कि इसमें चुंबकीय गुण आता है बट उतना नहीं आता है, इसीलिए म्यू आर इज ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया, एल्यूमिनियम, सोडियम, लिथियम और ETC। फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डायमैग्नेटिक मटेरियल, वह पदार्थ जिसको चुंबकीय क्षेत्र में अगर रख दिया जाए तो उसमें चुंबकीय का गुण नहीं आ पाता, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। जैसे ग्लास हो गया, वुड हो गया, सिलिकॉन हो गया, डायमंड, गोल्ड, इन सारी चीजों में कहीं पे भी इसको रख दिए चुंबकीय गुण नहीं आ पाता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।